2002 के गुजरात दंगों पर ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन यानी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को भारत में बैन कर दिया गया है। लेकिन एक वर्ग बीबीसी की ये डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी कन्वेंशन देखने को बेताब है। वो इसके लिए हर कीमत चुकाने को तैयार है। दूसरी ओर खास देश और खास धर्म के प्रति एजेंडा चलाने वाले औपनिवेशक मानसिकता से ग्रस्त बीबीसी के विरोध की आग भी खूब धधक रही है। ये पहला मौका नहीं है जब बीबीसी का भारत सरकार के साथ टकराव हुआ है। इससे पहले भी भारत में बीबीसी की प्रसारण सेवा के दौरान कई बार ऐसे मामले आए जब भारत सरकार ने देश की गलत छवि दिखाने के लिए इसे बैन भी किया। भारत ही नहीं, वर्ल्ड में भी बीबीसी के खाते में कई विवाद दर्ज हैं। बीबीसी ने 2020 के दिल्ली दंगों, नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए विरोधी प्रदर्शनों, किसान आंदोलन जैसे गंभीर मुद्दों के दौरान भी खूब दुष्प्रचार किया। लेकिन कई बार ऐसे मौके आए हैं जब वहां की मीडिया ने ब्रिटेन और अमेरिका में हुए दंगों, घोटालों या स्कैंडल्स को लेकर नरमी बनाए रखी। बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री से भारत के साथ साथ ब्रिटेन में भी काफी शोर शराबा हो रहा है। बैन का समर्थन करने वाले लोगों की दलील है कि बीबीसी ने सीमा लांघी है और उसने भारत की संप्रभुता और यहाँ की सर्वोच्च अदालत का अपमान किया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात दंगों में न केवल पीएम मोदी की मंशा पर उठाए गए सारे सवालों को सिरे से खारिज कर दिया था, बल्कि मोदी विरोधी लहर को हवा देते रहने की साजिश रचने के लिए तीस्ता सितलवाड़ को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए। तीस्ता जेल की हवा खाकर निकली है। इससे भी ज्यादा हैरत की बात यह है कि डॉक्यूमेंट्री का समर्थक वर्ग बैन को अभिव्यक्ति की आजादी पर आघात बता रहा है, वो भी जब तब बीबीसी का प्रोपेगेंडा फैलाने का इतिहास रहा है, खासकर भारत के खिलाफ। 26/11 मुंबई अटैक से पूरे भारत में हाहाकार मचा था। तब बीबीसी अपनी रिपोर्ट्स में आतंकियों को बस बंदूकधारी बता रहा था। लेकिन ठीक 3 साल पहले 7 जुलाई 2005 को लंदन पर हमला हुआ तो बीबीसी हमलावरों को आतंकवादी कह रहा था। जम्मू कश्मीर में आतंक विरोधी अभियान हो या फिर आर्टिकल 370 हटाने का मामला, बीबीसी ने हर वक्त खुलकर भारत का विरोध किया। उसने 2016 की रिपोर्टिंग में आतंकी बुरहान वानी को युवा करिश्माई लड़ाका कहा। फिर 2019 में जब जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया गया तो बीबीसी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कैसे कई कश्मीरियों के लिए आर्टिकल 370 ही भारत के साथ जुड़े रहने का मुख्य आधार था। बीबीसी ने एक बार भी ये बात नहीं बताई कि भारत के संविधान में आर्टिकल 370 का उल्लेख एक अस्थायी प्रावधान के तौर पर किया गया था। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के एसोसिएट प्रोफेसर अलसडेयर पिंगटन ने बीबीसी पर प्रोपेगेंडा रिपोर्टिंग के आरोपों की सच्चाई जानने के लिए ही स्टडी की थी। इसमें उन्होंने 1947 में भारत की आजादी से लेकर वर्ष 2008 तक बीबीसी के कवरेज का बारीकी से विश्लेषण किया है। उन्होंने स्टडी के आधार पर कहा कि बीबीसी दक्षिण एशिया की भू राजनैतिक और आर्थिक नजरिए से रिपोर्टिंग करते वक्त भारत के खिलाफ जमकर एजेंडा चलाता रहता है। बीबीसी ने खासकर मुश्किल दौर में भारत के खिलाफ पूरी शिद्दत से दुष्प्रचार किया। 1965 में पाकिस्तान युद्ध के दौरान तो पक्षपात रिपोर्टिंग के लिए बीबीसी पर भारत में बैन लगा दिया गया था। फिर 1970 में इंदिरा गांधी की सरकार ने भी बीबीसी को बैन कर दिया था। लेकिन बीबीसी ने सबक लेने के बजाय अपना प्रोपेगेंडा और भी तेज कर दिया था। इंदिरा गांधी की हत्या हुई तो बीबीसी ने खालिस्तानी आतंकी को प्लेटफॉर्म दिया। विरोध हुआ तो तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर ने बीबीसी से माफी मांगने को कहा। ऐसे में आज हम आपको ऐसे 9 सबूत दिखाएंगे जब बीबीसी ने कभी पीएम को मार डाला, तो कभी सीरिया में केमिकल वेपन्स को लेकर फर्जीवाड़ा किया, तो कभी इसके लिए माफी भी मांगी। जब खुली बीबीसी की पोल तो फर्जी रिपोर्टिंग के लिए माफी मांगी। साल 2012 में बीबीसी ने ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर के निधन की गलत खबर चला दी थी। मार्गरेट तभी जीवित थे, लेकिन बीबीसी ने खबर चला दी कि उनकी मृत्यु हो गई। बाद में इसके लिए बीबीसी को माफी मांगनी पड़ी। साल 2014 में ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री डेविड कैमरन की स्पीच की वीडियो को कुछ इस तरह से एडिट किया था जिससे ऐसा लग रहा था कि पीएम बोलते वक्त लड़खड़ा गए थे, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। बाद में बीबीसी ने इसके लिए भी माफी मांगी। साल 2017 में बीबीसी ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया था कि ब्रिटेन की राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा NHS ने ब्रेक्जिट डील के लिए नो कहा था। ब्रेक्जिट डील जैसे महत्वपूर्ण विषय पर यह एक गंभीर गलती थी। बाद में बीबीसी ने इस गंभीर संपादकीय गलती के लिए माफी मांगी थी। साल 2019 में बीबीसी ने एक फर्जी वीडियो फुटेज दिखाते हुए यह रिपोर्ट दिखाया था कि सीरिया में रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल किया गया था। 11 साल से
गृह युद्ध की चपेट में पड़े इस देश के बारे में गलत रिपोर्टिंग के लिए भी बीबीसी को बाद में माफी मांगनी पड़ी थी। साल 2020 में तो बीबीसी ने तब हद ही कर दी जब वेस्ट लंदन में 24 मंजिला आवासीय इमारत ग्रेनफेल टावर में आग लगने से 12 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी और 70 से ज्यादा लोग झुलस गए थे। तब बीबीसी ने ग्रेनफेल कांड सर्वाइवर बताकर एक फर्जी व्यक्ति का इंटरव्यू चला दिया था। पोल खुली तो बीबीसी ने माफी मांगी। सबसे पहले नजर डालते हैं ब्रिटेन के कुछ बड़े घोटाले और स्कैंडल्स पर। ब्रिटिश इतिहास में ऐसे कई चर्चित घोटाले हुए हैं जिसे ब्रिटिश और अमेरिकी मीडिया पर कथित रूप से दबा देने का आरोप लगाया गया है। 1960 के दशक का प्रोफूमो अफेयर, इसमें एक मंत्री का मॉडल के साथ संबंध पाया गया था। इस घोटाले के बाद मंत्री का इस्तीफा हुआ और सरकार की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा। द न्यूज इंटरनेशनल फोन हैकिंग कांड, ये साल 2011 में सामने आया था। रूपर्ट मोर्डोक के न्यूज ऑफ द वर्ल्ड अखबार के पत्रकार पर मशहूर हस्तियों के फोन हैक करने का आरोप लगा था। साल 2011 का लंदन दंगा, 6 से 11 अगस्त के बीच यहां भयंकर दंगा फैल गया था। 200 से अधिक लोग घायल हो गए, लेकिन बीबीसी पर दंगे की एक तरफा रिपोर्टिंग करने का आरोप लगा। रिपोर्टिंग के खिलाफ लंदन में प्रदर्शन भी हुआ। साल 2012 का यौन शोषण कांड, कई हाई प्रोफाइल लोग गिरफ्तार हुए। तब भी बीबीसी पर आरोप लगा कि इस कांड की कवरेज कम की गई। ध्यान भटकाने का भी आरोप लगा। ब्रिटेन में गरीबी और असमानता की हद है। जानकारों के मुताबिक बीबीसी अक्सर इन मुद्दों को पर्याप्त कवरेज देने में विफल रहा है, बल्कि यथास्थिति बनाए रखने में मदद की है। उत्तरी आयरलैंड में मुसीबतों के दौरान ब्रिटिश सेना और खुफिया एजेंसियों की कार्रवाई। आरोप है कि मीडिया का इस्तेमाल सुरक्षा बलों की कार्रवाई के बारे में जानकारी को दबा देने के लिए किया गया था। बीबीसी केवल भारत ही नहीं, हिंदुओं के खिलाफ भी अभियान चलाने का मौका तलाशता रहता है। साल 2012 में तो इसने पत्रकारीय मर्यादा का ऐसा हनन किया कि शर्म आ जाए। उसने होली के लिए लिखा गंदा त्योहार। जब फजीहत हुई तो बीबीसी ने माफी मांग ली। फिर 2021 में उसने होली पर खेल कर दिया। अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर उसने बाबा बुल्ले शाह की तस्वीर लगाकर होली की बधाई दी। इस तरह दिवाली के त्योहार पर भी बीबीसी लगातार जहर उगलता रहा। उसने इसे महिला विरोधी साबित करने के लिए लिखा, दिवाली, घर की सफाई की परंपरा कैसे महिलाओं की मुसीबत बढ़ाती रही है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि भारत पर ब्रिटेन का उपनिवेशवादी शासन खत्म हुए भले ही 75 साल हो गए, लेकिन बीबीसी का औपनिवेशक नशा अभी तक उतरा नहीं। डॉक्यूमेंट्री के जरिए भारत विरोधी प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश बीबीसी के उसी कुत्सित मानसिकता का परिचायक है जिससे वो उभर नहीं पा रहा है। आपकी क्या है इस खबर पर राय? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल TV9 भारतवर्ष।